गांव के बीचों बीच रहने वाला वीर अपने बूढ़े माता पिता के साथ बेहद साधारण जीवन जी रहा था। उनकी थोड़ी सी खेती ही परिवार का सहारा थी, लेकिन कुछ साल पहले अपनी बहन कविता की शादी के लिए उसे मजबूरी में गांव के सबसे अमीर और निर्दयी आदमी भानु प्रताप सेठ से कर्ज लेना पड़ा था। समय बीतता गया, मगर गरीबी और माता पिता की बीमारी ने उसकी कमर तोड़ दी। एक सुबह भानु प्रताप अपने नौकर कालू के साथ वीर के दरवाजे पर पहुंचा और गुस्से में बोला, सुन वीर, पूरे 6 महीने हो गए, तेरा कर्ज अब ब्याज समेत बहुत बढ़ चुका है। अगर जल्द पैसे नहीं लौटाए तो अगले महीने रकम और बढ़ जाएगी। मेरे सब्र की भी एक सीमा है। वीर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरे बूढ़े माता पिता कई महीनों से बीमार हैं। जो भी कमाता हूँ उनकी दवाइयों में खर्च हो जाता है। बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन सेठ हंस पड़ा। उसने कहा, मैं दिनों का हिसाब रख रहा हूँ और तू सालों की बातें कर रहा है। सुन ले, तुझे सिर्फ 2 हफ्ते मिलेंगे। अगर 15 दिन के अंदर 1,20,000 रुपए नहीं दिए तो यह घर और जमीन दोनों मेरे होंगे। यह कहकर वह चला गया और जाते जाते ताना मार गया कि गरीब लोग सिर्फ बहाने बनाना जानते हैं। वीर अंदर गया तो उसके माता पिता सब कुछ सुन चुके थे। पिता ने पूछा, बेटा, फिर सेठ आया था क्या? वीर उनके चेहरे की चिंता देखकर सच छिपा गया और बोला, नहीं पिताजी, उन्होंने थोड़ा और समय दे दिया है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था, क्योंकि उसे पता था कि इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ भानु प्रताप अपने घर पहुंचकर कालू से बोला, आज से कई साल पहले मैंने वीर से उसकी उपजाऊ जमीन खरीदनी चाहिए थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन इसे सड़क पर ले आऊंगा। मैंने चाल चलकर इसकी बहन की शादी अपने आदमी से करवाई और इसे कर्ज में डुबो दिया। अब इसकी जमीन भी मेरी होगी और घर भी। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए। तय दिन पर भानु प्रताप फिर वीर के घर पहुंचा। उसने पैसे मांगे, लेकिन वीर खाली हाथ था। उसने बहुत विनती की, मगर सेठ का दिल नहीं पसीजा। उसने कालू को आदेश दिया कि घर का सारा सामान बाहर फेंक दो और इन्हें निकाल दो। वीर के बूढ़े माता पिता रोते रहे, गांव वाले तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। आखिर वीर अपने माता पिता को लेकर गांव छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने घासफूस और लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। मगर घर तो बन गया, खाने और दवा का इंतजाम कैसे होता? 2 दिन तक भूखे रहने और बीमारी बढ़ने से उसके माता पिता की हालत बिगड़ गई। एक रात पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, शायद अब हमारा समय आ गया है। तू खुद को कभी कमजोर मत समझना। मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर जीतता है। माँ ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसी रात बिना इलाज और भोजन के दोनों इस दुनिया को छोड़ गए। वीर की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने उनकी चिता के सामने खड़े होकर कसम खाई कि वह मेहनत से इतना बड़ा बनेगा कि भानु प्रताप को उसके हर अत्याचार का जवाब मिलेगा। अगले दिन वह अपनी बहन कविता के घर पहुंचा। संयोग से उसका पति घर पर नहीं था। बहन ने भाई की हालत देखी तो रो पड़ी। जब उसे पूरी सच्चाई पता चली तो उसने कहा, भैया, मैं भी अब ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। वीर ने उसे समझाया कि अभी उसे वहीं रहना होगा ताकि किसी को शक न हो। कविता ने अपनी बची हुई जमा पूंजी में से सिर्फ 5 रुपए निकालकर वीर को दे दिए। वीर ने उन 5 रुपयों को माथे से लगाया और कहा, यही 5 रुपए मेरी नई जिंदगी की शुरुआत बनेंगे। वह दूसरे गांव पहुंचा जहां उसने एक अनोखा नियम देखा। वहां बाजार में हर सामान सिर्फ 1 रुपए में बिक रहा था।
उसने दुकानदार से पूछा तो पता चला कि वहाँ के दयालु राजा ने यह व्यवस्था गरीबों की मदद के लिए बनाई थी ताकि कोई भूखा न रहे। वीर ने अपने 5 रुपयों से ताज़ी सब्जियां खरीदी और उन्हें अपने पुराने गांव के बाजार में आधी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। लोगों को सस्ती और अच्छी सब्जियां मिलने लगी, इसलिए उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। कुछ ही महीनों में उसने ईमानदारी और मेहनत से अच्छा धन कमा लिया। उसने नया घर बनाया और गरीबों की मदद भी शुरू कर दी। उसकी तरक्की की खबर जब भानु प्रताप तक पहुंची तो वह जल उठा। उसने सोचा कि अगर वह उस गांव से सारा सामान खरीद लाएगा तो और भी अमीर बन जाएगा। अगले ही दिन उसने अपने आदमियों को भेजकर पूरे बाजार का राशन और सब्जियां खरीदवा ली। गांव में खाने की कमी हो गई। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने जांच करवाई तो सच्चाई सामने आ गई कि किसी लालची व्यापारी ने गरीबों के लिए बनाई गई व्यवस्था का गलत फायदा उठाया है। सैनिकों ने भानु प्रताप को पकड़कर दरबार में पेश किया। वहां राजा के साथ वीर भी मौजूद था, क्योंकि उसकी ईमानदारी और समझदारी से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपना सलाहकार बना लिया था। भानु प्रताप ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। तब वीर आगे बढ़ा और बोला, जिस दिन आपने मेरे बीमार माता पिता को घर से निकाला था, उस दिन आपको लगा था कि गरीब कभी उठ नहीं सकता, लेकिन मेहनत और सच्चाई इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां लालच कभी नहीं पहुंच सकता। राजा ने फैसला सुनाया कि भानु प्रताप की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे कई वर्षों के लिए कारागार भेज दिया जाए। साथ ही उसका धन उन गरीब परिवारों में बांट दिया जाए जिन्हें उसने धोखे और लालच से सताया था। वीर ने बदले की आग को नफरत में नहीं, बल्कि न्याय में बदला। उसने अपने माता पिता का सपना पूरा किया और लोगों की मदद करने वाला एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। गांव के लोग कहते थे कि धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है और मेहनत से कमाई गई इज्जत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है।